नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक मोहन नायक। चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त मेरे घर आए। वो घर पर आए तो उन्हें कुछ भूख सी लगी थी, लेकिन आप किसी के घर फौरन जाओ, कहें कि हमें कुछ खाने को दे दो, तो कुछ संकोच सा लगता है। तो उन्होंने सीधा खाना ना मांग कर एक उन्होंने बात कही, कहने लगे कि यार कितना अच्छा होता हमारी जिंदगी में कि खाना जिंदगी के लिए जरूरी ना होता, विलासिता होता तो कितना अच्छा होता। इससे पूरी बातचीत का तरीका बदल जाता, समाज बदल जाता, सारी दुनिया बदल जाती। तो मैंने कहा क्या हुआ, भूख लग रही है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको नाश्ता ला कर दिया, और लेकिन इस बात से मेरे दिमाग में एक गप्प ने जन्म लिया। वो गप्प मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे लगा कि अगर सही बात है, अगर खाना हमारे लिए विलासिता होता, रोजमर्रा की जरूरत ना होता, तो हम लोग कैसे बातें करते? क्या उनको जैसे कहते हैं कि नशे की लत है, वैसे पर लोग कहते हैं कि यार हमारे वो एक दोस्त है, उनको तो खाने की इतनी बुरी लत लगी है, रोज शाम को उनको खाना चाहिए। शाम होते ही जो है उनको भूख लगने लगती है। रोज शाम को कहते हैं कि हमको तो खाना चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि यार रोज रोज खाना मत खाओ, कभी कभार चल जाता है। लेकिन भाई साहब उनको इतनी बुरी लत लगी है कि रोज शाम को, शाम ढली नहीं कि जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, वैसे ही शाम ढली नहीं कि उनको भूख लगने लगती है, वो अपने खाना खाने लगते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो हमने ये तक देखा है कि वो लोग, हमारे एक मौसा जी हैं दूर के, उनके पूरे परिवार में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब वो विदेश में रहे हैं तो उनको शायद कुछ वैसी आदतें लग गई हैं विदेश में रहने की। तो वो लोग पति पत्नी पुरुष महिला बच्चे सब एक साथ घर में बैठ के खाना खाते हैं। और उनके घर में तो बाकायदा किचन भी है। जैसे पहले कुछ लोगों के घरों में वो अपने घर में बार बना लेते थे, वैसे उनके घर में किचन है। और उनके घर में वैरायटी का खाना आपको हमेशा मिलेगा। दाल चावल सब्जियां, गेहूं चना रोटी का सामान, पास्ता मैगी, नहीं नहीं क्या क्या उनके घर में भांति भांति का सामान उनके घर में खाने का रहता है। वो लोग रोज खाना खाते हैं, घर में ही खाते हैं सब लोग एक साथ मिलकर। ये बात भी ठीक है, घर में एक साथ खा लो तो बहुत सारी परेशानियां नहीं होती हैं। हमने तो भाई साहब एक कर लिया है कि जब भी खाना खाना है तो अपने घर में ही खा लिया। जैसे बहुत सारी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। खाना सस्ता भी, अच्छा भी, स्वस्थ भी, घर में ही खाना खा लेते हैं हम। कौन बाहर इधर उधर भटके। महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि हमने तो भैया तुम्हारे भाई साहब से कह दिया है कि जब भी तुम्हें खाना खाना हो तो हमें बता दिया करो, हम घर में ही खाना बना देंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे, हम घर में ही बना देंगे। तो घर में शाम को आओ, जिस दिन तुम्हें बहुत जोर से इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, तो हमें बता दो, हम खाना बना देंगे। तो घर में आराम से चुपचाप घर में खाना खाओ, और खाना खा के चुपचाप सो जाओ। ना उधम कुछ करना है, ना किसी को ना किसी को बताना है। नहीं तो कुछ लोग तो खाना भी खाते हैं, खाना खा के उधम बहुत मचाते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। खाना खाएंगे, फिर बालकनी पर टहलेंगे, फिर बाजार में जाएंगे। और जैसे लोग शराब के साथ कहते हैं हमको सिगरेट चाहिए, वैसा कुछ लोग खाना खाने के बाद कहेंगे हमको तंबाकू चाहिए, हमको पान खाना है, हमको गैस बन रही है, हमको जब बाहर टहलना है। वो बहुत दिक्कत होती है कि जो लोग कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद उनको गैस पास करेंगे और मुंह से बदबू आएगी। खाना खाने में ये बहुत दिक्कत है। खाने में कुछ लोग क्या होता है, देसी टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, वो लहसुन प्याज जैसी चीज़ें, उससे मुंह से बदबू बहुत आती है। तो आप कहीं भी खाना खा के बैठो भाई साहब, आपके साथ बैठना बहुत मुश्किल है। तो या तो खाना खा के चुपचाप घर में सो जाओ, नहीं तो कुछ लोग खाना खाएंगे, फिर उसमें मूली खा लेंगे, फिर प्याज खा लेंगे, फिर लहसुन खा लेंगे। तो उससे आप कहीं भी जाओगे ना सभ्य समाज में, तो आपके मुंह से बदबू आती है। आदमी अलग कहता है कि खाना खा के आया, तो कोई आदमी गैस पास करेंगे। भाई जब इतनी दिक्कत होती है, खासकर ट्रेन वेन में आप देखो। हालांकि रेलगाड़ी में या ट्रेन रिजर्वेशन के डिब्बे में मना है कि आप वहां पे ऐसे खुलेआम खाना नहीं खा सकते, लेकिन लोग घर से खाना खा के आ जाएंगे। तो घर से खाना खा के आ जाएंगे, ये भी नहीं देखते कि बाजू में महिला बैठी, लड़की बैठी, कौन बैठा है, वहीं आके बैठ के गैस पास करने लगेंगे, मुंह से डकार लेने लगेंगे। तो इतनी बदबू आती है ना गैस की, खाने की, तो भाई सब समझ में नहीं आता। फिर बार बार आप बात सुन जाओ क्योंकि आपने खाना खाया है। तो खाने की इतनी बड़ी दिक्कत है, और एक बहुत बुरी लत लगती है खाने की। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में आधी तनख्वाह सब खाने में चली जाती है। जितना गरीब आदमी, गरीबों में ज्यादा लत देखी है हमने। गरीब लोगों को ज्यादा खाने की लत लग जाती है। वो अपनी जितना कमाएंगे उससे आधे से ज्यादा पैसे का खाना खा जाएंगे। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोजा है, और सारी परेशानियां, लेकिन नहीं, उनको तो खाना चाहिए। खाना खाने लगते हैं, रोज उनको खाना चाहिए। कुछ ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, जितना दिन में कमाएंगे उतना शाम को खाना खा लेंगे।
और आजकल इतनी बीमारियां अलग हो गई हैं खाने से। जैसे शराब पीते थे लोग, तो शराब पीने से कहीं लीवर फेल होता था, कहीं दूसरी परेशानी होती थी। अब खाना खाने से इतनी बीमारियां शुरू हो गई हैं, मोटापा हो रहा है, लोगों को बीपी हो रहा है, बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है, कई लोगों की किडनी की बीमारी हो रही, कई लोगों को हार्ट की बीमारियां हो रही। खाना खा खा के लोग इतने बीमार हो रहे, फिर भी भाई साहब खाने की उससे छूट नहीं रहा है लोगों को, अभी भी खाना खाना चाहिए। अब तो डॉक्टर लोग पर्चे पे लिख देते हैं कि भैया अभी तक जितना खाना खा लिया तो खा लिया, अब खाना बंद। अब बहुत ही तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें बहुत ही इच्छा हो कि अगर नहीं खाना खाना ही है तो संडे की संडे 2 रोटी खा, इससे ज्यादा खाओगे तब तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार तो इतनी बदमाश है, पैसा कमाने के चक्कर में सरकार को सिवाय टैक्स के और कुछ नहीं समझ में आता है। पहले वो सरकारें गली गली दुकानें खोल देती थी शराब की, अब सरकारें गली गली लाइसेंस दे रही है रेस्टोरेंट की। हमारे घर के पास ही 3 नए रेस्टोरेंट खुल गए। और तो और भाई साहब अब तो स्कूलों के आसपास, हमारे बच्चे की स्कूल की ठीक सामने एक रेस्टोरेंट खुल गया। अब बच्चे क्या सीखेंगे, स्कूल जाएंगे, खाने क्योंकि बात आती है तो रेस्टोरेंट गली गली खुल रहे हैं, लोग वहीं से खाना खाएंगे। अब महिलाएं हैं, बेटियां हैं, शाम को घूम रही हैं, कुछ काम से जा रही हैं, लोग खाना खा खा के निकल रहे हैं। तो इतनी सरकार को भी इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। खाना की जब से रेस्टोरेंट इतने खुल गए, बहुत क्राइम अपराध हो रहे हैं। और क्या होता है कि खाना खाने के लिए जब भूख लगती है ना आदमी को, तो ऐसी लत लगती है भाई साहब, वो कुछ नहीं सोचता खाने की। सब जब से खाने की लोगों को लत लग गई है ना, भूख लगने लगी है, जब से सारे अपराध इसी कारण हो गए। खासकर नौजवान कॉलेज के लोग इतना खाना खाते हैं। आप देखो लोगों के लोग यहाँ आपस में कॉलेज में इतनी बेशर्मी के साथ बैठे रहते हैं, समोसा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसे खुलेआम। माँ बाप भी निकल रहे हैं उनके, तो भी वो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब लोग बैठे हैं खुलेआम, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। इतनी बुरी लत लग गई है ना लोगों को, स्कूलों में कॉलेजों में। अब माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे खाना खा रहे हैं, कल को बीमार होंगे, परेशानियां होंगी। कौन कितना समझाए, जब से खाने की लत इतनी बुरी लग गई है, क्या होता है। अगर खाना भी एक नशा होता, खाना का भी एक स्वाद होता, और खाना सिर्फ लासीता होता, तो ये सब सारी बातें हमारी आपकी कप्पों की चर्चा में होती। आपको हमारी कप कैसी लगी और आप कौन सा खाना खाते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।